ये है गेट माई हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग 19। जीनिया केयर। जीनिया के बहुत से खूबसूरत फूल खिले हैं। इनका ध्यान कैसे रखना होता है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, इसके बारे में बताऊंगी मैं। इस वक्त भी आप जीनिया सीड से लगा सकते हैं। इनके साथ ही हम दो सुंदर से फ्लावर अरेंजमेंट्स भी बनाएंगे। गिलार्डिया के सीडलिंग्स जो हैं वो तैयार हैं शिफ्ट होने के लिए। सीड से उगाए थे वो फूल, वो शिफ्ट करेंगे। लॉन मो किया था लेकिन एजेस नहीं काटे हुए, वो काटेंगे। और भी एक दो काम साथ साथ में करेंगे। तो व्लॉग शुरू करते। सबसे पहले जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई, प्लेन क्रैश हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट है। पता नहीं कितने परिवार उजड़ गए और कितनी ज़िंदगियां बदल गईं। जहाँ गिरा वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो डॉक्टर्स, भगवान उन सब की आत्मा को शांति दें और उनके परिवारों को ये शक्ति दें कि वो उनके बिना जो है अपनी ज़िंदगी सही से गुजार पाएँ। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, गेट माई हार्वेस्ट फैमिली स्पेशली चाहती हूँ मैं कि इंटेलिजेंट हो जाए इस मामले में। सोशल मीडिया पर बहुत तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, गलत मलत वीडियोस को जोड़कर आपको डराया जा रहा है। बहुत से ऐसे पंडित, एस्ट्रोलॉजर, कार्ड रीडर्स आ गए हैं जो कह रहे हैं हमने तो पहले ही कहा था जून में एयर ट्रैवल मत करो, हमने तो पहले ही कहा था इन डेट्स को कहीं मत जाओ। प्लीज़ समझना कि उनका कोई मतलब है बीच में। ये सब चीज़ें अगर कोई प्रेडिक्ट कर सकता होता ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती। ये सब कहने की बातें हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पर इस तरह की रील्स और शॉर्ट्स बनाकर। और हम जैसे लोग जो हैं, सीधे साधे लोग, हमें लगता है कि वो हमारे फ़ायदे की बात कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स वहाँ खाना खा रहे थे उनकी कैंटीन में, उनकी क्या गलती थी? वो कहाँ ट्रैवल कर रहे थे? तो इसलिए जो होना होता है ना, किस्मत का खेल है, वो होकर रहता है। इन चीज़ों के पीछे मत जाइए। प्रैक्टिकली पढ़कर देख लेना अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो। एयर ट्रैवल जो है ना, वो सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है अभी तक। ना पानी में ना सड़क पर। सड़क का एक्सीडेंट रेट, फैटेलिटी रेट जो है कहीं ज़्यादा गुना है। सिर्फ वो सोच कर डर लगता है या मन में आता है कि हाँ हवा में पता नहीं क्या हो जाता है। बहुत रेयर होते हैं ऐसे एक्सीडेंट्स और कोई भी जानबूझ के ये चीज़ें नहीं करना चाहता। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर करो और ऐसा कंटेंट कंज्यूम मत करो जो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, आपको काम नहीं करने दे रहा, या एक गंदी, एक नेगेटिव वाइब आती है जिससे। समझ गए मैं क्या कह रही हूँ? आपने देखी होंगी ऐसी वीडियोस, भरा पड़ा है सारा फीड। थोड़ा सोचना। आज सुबह मैं ये बुक पढ़ रही थी और उसमें फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने कहा है कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते खुद पर तरस खाने में। मैं बेचारा, मैं बेचारी ये नहीं सोचते। बुक का नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डू। इसे मैं लिंक कर दूंगी, नहीं तो फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा लिंक, अगर वीडियो में लिंक नहीं होगा। ये देखो यहाँ भी कितनी अच्छी चीज़ लिखी है। वी मेक आवर बेस्ट डिसीजंस इन लाइफ व्हेन वी बैलेंस आवर इमोशंस विद रैशनल थिंकिंग। मतलब हमारा हार्ट और हमारा हेड दोनों साथ में काम करने चाहिए। तो ये वाज जो है इनके अंदर पानी भरना है। जो लंबे वाले जीनियाज हैं इनकी तो मैं स्टेम भी लंबी ले सकती हूँ। जैसे इसकी स्टेम कितनी लंबी है, ये देखो। वो हेड और हार्ट वाली चीज़ को अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो ऐसा होता है जैसे अगर हम गुस्से में हैं और हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कभी सही नहीं हो सकता ना। और अगर हम बिना इमोशंस के, लॉजिक के साथ भी डिसीजन लेते हैं, वो भी गलत हो सकता है कभी। तो दोनों चीज़ों का ही एक बैलेंस चाहिए। सब कुछ सोचना पड़ता है। जैसे अगर किसी को हनी बीज से बहुत डर लगता है तो उन्हें ये समझ आना चाहिए कि मैं हनी बी को टच नहीं करूँगा या करूँगी, लेकिन अगर वो मेरे आसपास घूम रही हैं, फ्लावर्स पर हैं, तो इट्स ओके। यहाँ जब मुझे ये समझ आए कि हनी बीज का रोल क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है, तो बाहर आना तो बंद नहीं कर सकती, लेकिन उनके पास नहीं जाऊँगी।
आपके मन में कोई भी क्वेरीज़ हैं जीनियाज के रिलेटेड, कोई भी और प्लांट्स के रिलेटेड, कोई एडवाइस चाहिए तो कमेंट करो वीडियो के नीचे। अगर आप मेंबर बन के कमेंट करोगे तो ज़्यादा चांस है कि मुझे कमेंट दिखेगा और मैं पक्का रिस्पॉन्ड करूँगी, क्योंकि मेंबर्स के कमेंट्स अलग से हाईलाइट होकर नज़र आते हैं। मेंबर बनने के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, मैं अक्सर बताती हूँ। कुछ कंटेंट है जो मेंबर्स ओनली है, गार्डनिंग में इन डेप्थ कंटेंट है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि चैनल बड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कमेंट मुझे नज़र आए, लेकिन मेंबर्स का नज़र आता है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और कमेंट में भी पिन कर दूँगी। एक चीज़ ना मुझे आज तक समझ नहीं आई, आपको समझ आई है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, कि सब्जियों को या फ्रूट्स को तो हार्वेस्टिंग बोलते हैं अगर हम कट करें, लेकिन फूलों को जब हम करते हैं तो बहुत बार नेगेटिव फीलिंग आती है कि क्यों इसका मर्डर कर दिया आपने, इसे कत्ल कर दिया। फूलों की भी तो हार्वेस्टिंग ही है ना ये। जब जीनियाज काटने हैं तो आपको देखना है कि जहाँ से नई ब्रांच आ रही है उसके ऊपर कट कर लो, सारी नई ब्रांचेस, कोई सैक्रिफाइस ना हो। अभी ना मैंने फटाफट पानी में डाल रही हूँ, इसको सजाना कैसे इसके बाद डिसाइड करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो फ्लावर्स कुछ टाइम बाहर खिल लिए होते हैं ना, उन्हें हार्वेस्ट करना भी हार्वेस्टिंग ही है। उन्हें हार्वेस्ट करके घर के अंदर लाकर भी सजाया जा सकता है, या उनसे कोई एक्सेसरीज बनाई जा सकती है। बहुत से लोग और भी बहुत सी क्रिएटिव चीज़ें करते हैं। और गार्डनिंग के लॉजिक के हिसाब से भी जब कोई पुराने फ्लावर्स कटेंगे तो पौधे के ऊपर से भार कम होगा, वो नई बड्स, नई ब्रांचेस निकाल पाएगा, बुशी बनेगा। तो आप उस सेम चीज़ है ना, अगर पौधों के ऊपर से राइट टाइम पर सब्जियां हार्वेस्ट करनी ज़रूरी है, उसी तरह से फ्लावर्स हार्वेस्ट करने भी ज़रूरी है। फिर भी आप बताना आप क्या सोचते हो। वीडियो देखते रहो, क्योंकि आगे मैं जीनियाज की केयर के बारे में भी बताऊंगी। अभी तो मैं जीनियाज हार्वेस्ट कर रही हूँ, नीचे के लीव्स उतार रही हूँ, और वहीं पर ही जो है मैंने डाल दिए क्यारी में, कि चलो एज अ मल्च पौधे के पार्ट्स वहीं पर रहेंगे। कुछ सूखे फूल भी वापस डाल दिए ताकि दोबारा से सीडिंग हो जाए और नए प्लांट्स आ जाए। ये गर्मियों के जो फूल होते हैं ना, इनमें ये लग्जरी होती है। कॉस्मॉस में भी मैंने आपको अक्सर बताया है, कॉस्मॉस के भी सूखे फूल डाल दिया करो, बाल्सम के भी, जीनिया के भी, मैरीगोल्ड्स के भी। अच्छी तरह से जब सूख जाए तो उसके आसपास ही मिट्टी में डाल दिया करो, फिर से नए सिरे से आने शुरू हो जाते हैं। गर्मियों में ना एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो हो जाता है वो है पानी देना। सुबह शाम पानी देना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बारिश आ ही नहीं रही है, पता नहीं कब आएगी। कल बारिश प्रेडिक्टेड थी लेकिन नहीं हुई, और ये पौधे जो हैं सूखना शुरू हो जाते हैं जब धूप आती है। पता नहीं कितनी देर तक ठीक रहेंगे। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, ये गार्डन व्लॉग है, ये फ्राइडे वाला वीडियो नहीं है जिसमें मैं पूरा ज्ञान देती जाती हूँ गार्डनिंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रही होती हूँ। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली जो चीज़ें करती हूँ नॉर्मली, जैसे मैं गार्डनिंग करती हूँ, वो सब भी दिखा रही हूँ। हाँ, बीच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देखकर पता चलेंगी। तो इस वीडियो को कंफ्यूज मत कीजिए फ्राइडे वाली वीडियो के साथ। मंडे और वेंसडे गार्डन व्लॉग आता है, जिसमें जो भी गार्डनिंग मैं कर रही हूँ वो शेयर करती हूँ। पानी में कोई भी लीव्स नहीं जाने चाहिए, कोई पत्तियां नहीं जानी चाहिए, उससे ही आपका जो अरेंजमेंट है वो ख़राब होना शुरू होता है। उसके बाद दूसरे वाले अरेंजमेंट के बारे में मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे लेयर्स बनानी है कलर्स की,
तो मैंने सिमिलर कलर्स के फ्लावर्स जो हैं वो लेकर उनकी लेयरिंग की है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। मैं इसको अभी क्लोज़अप में डिटेल में भी दिखाऊंगी। इसमें मैंने पहली लेयर ऑरेंज की लगाई है, फिर येलो, फिर वाइट, और ये वाले अरेंजमेंट को मैंने पूरा मैजेंटा, पर्पल, पिंक वाली टोन्स में रखा है। इतना बन गया था और मेरे मन में था कि थोड़ा कुछ मिसिंग है, इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है मुझे। तो उसके लिए मैं गोम्फ्रेना लेने के लिए गई थी। बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इसमें कुछ ऐड करूं। गोम्फ्रेना के ये जो लाइट पिंक वाले फ्लावर्स हैं ना, ये मुझे पर्टिकुलरली सुंदर लग रहे थे आज सुबह, तो मैंने इसमें से ही कटिंग ली। मैं चाहती थी कि जो पर्पल मोव वाला पैलेट चल रहा है, पैलेट सेम रहे, लेकिन वो जो डार्क चटक कलर्स हैं ना, उनको ये ब्रेक करेंगे, जैसे कि यहाँ आते आते रंग ज़रा सा फीका हो जाए। तो इस तरह से मैंने गोम्फ्रेना को ऐड किया। वीडियो के शुरू में जैसे मैंने बताया था, एजेस काटने थे। लॉन सेंटर से और सब जगह से मूव हो चुका है, लेकिन एजेस नहीं कटे हैं। इस मौसम के अंदर लॉन जो है हफ्ते में एक बार तो मूव करना ही पड़ता है। और मुझसे मेरे ग्रास के बारे में पूछा जाता है अक्सर। इसका नाम यहाँ पंजाब में सिलेक्शन नंबर 1 कहते हैं। काफ़ी हार्डी है, जैसे सर्दी, एक्सट्रीम सर्दी और एक्सट्रीम गर्मी दोनों सह लेता है, और ज़्यादा हाई मेंटेनेंस नहीं है। घर की बनी हुई खाद, कंपोस्ट डालती हूँ मैं इसके अंदर, बहुत बढ़िया तरीके से उग जाता है। सीड से नहीं उगाया है, ग्रास से ही ग्रास उगाया है। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया भी था कैसे छोटे छोटे जो ग्रास होते हैं वो रूट के साथ ही उन्हें दबाना होता है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, ऑलमोस्ट लाइक एक एक हाथ का गैप रखना होता है हर जगह, हर साइड से। धीरे धीरे से आपको पानी देते रहना है, उसका ध्यान रखते रहना है, तो वो भर जाता है। 2 महीने लग गए थे पूरी तरह से इसे भरने में, जो नए पार्ट में लगाया था। पुराने पार्ट में तो पहले ही लॉन था, जो लोग पहले से मेंबर्स हैं उन्हें पता ही है। तो मैंने इतना कर लिया है ये पार्ट। मेरा टारगेट है कि ये हिस्सा भी मैं कर दूँ। ये पेंसिल पाम्स हैं, इनके आसपास जो जहाँ लॉन मोवर नहीं पहुँच पाता, काफ़ी ग्रोथ है, यहाँ तक करूँगी मैं। ये जो मेरे हाथ में एक ग्रीन कलर का टूल है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। मैं अक्सर आपको व्लॉग्स में बताती हूँ, आप देखते हो कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। सिर्फ लॉन के लिए नहीं यूज़ होता, ये प्लांट्स को शेप करने में भी यूज़ होता है, फ्लावर्स की डेड हेडिंग करनी है तब भी यूज़ होता है। ये यहाँ वीडियो में लिंक नहीं होगा, इसे ऑनलाइन ख़रीदना है तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट में मैं मेंबरशिप वाला लिंक पिन करूँगी, साथ में गार्डन शेयर का लिंक भी पिन कर दूँगी। तो अब ये जो पेंसिल पाम्स के बीच में भी ग्रास था, मैंने प्रून कर दिया है, कट कर दिया है। अब ये पूरे पार्ट को क्लीन करना है, उसमें गार्डन रेक का काम है। सनफ्लावर में ना बहुत इंटरेस्टिंग से फ्लावर्स आते हैं। एक मेन फ्लावर आता है ना, जब थोड़ी देर के बाद इस तरह से साइड पे, पीछे और इधर भी फ्लावर आ जाता है, मतलब 4 फ्लावर्स आ जाते हैं। इसमें भी ऐसे ही हुआ है, ये मेन फ्लावर सूख रहा था, साइड पे फ्लावर्स आ गए हैं, इधर भी आ रहा है, मतलब सभी साइड्स पे फ्लावर्स आ जाते हैं। ये मोगरा ने मुझे अपनी तरफ चीख चीख के बुलाया, इतनी दूर भी इसकी खुशबू आ रही थी। सुबह शाम रात में काफ़ी खुशबू आती है। बहुत सी कलियां भी आई हुई हैं, इसको इंतज़ार है अच्छी सी बारिश का। बहुत बढ़िया तरीके से भरा हुआ है इस वक्त ये फूलों के साथ। पीछे देख सकते हो आप, पूरी लाइन में जीनियाज लगे हैं। सीड से उगाए थे मैंने ये जीनियाज। इनके अंदर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो डेड हेडिंग करनी ज़रूरी है, मतलब स्पेंट फ्लावर्स को काट दीजिए ताकि नई बड्स आ पाएँ,
नए फूल आएँ। पूरी धूप चाहिए इन्हें, 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए। कॉम्पोस्ट चाहिए, हर 15 से 20 दिन में खाद चाहिए, स्पेशली अगर आप गमले में उगा रहे हो। यहाँ ज़मीन में तो मैं महीने में एक बार ही खाद डालती हूँ, लेकिन गमलों के अंदर हर 2 हफ्ते में खाद डालनी पड़ेगी इनके लिए। ज़मीन में उगा रहे हो अगर ऑप्शन है, या बहुत बड़े कंटेनर में उगा रहे हो तो लंबी देर खिलेंगे। छोटे गमले में 8 से 10 इंच के गमले में लग तो जाते हैं, खिलेंगे थोड़ी देर के लिए ही। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सूखे फूल है ना, मैं देख रही थी वो गिरते हैं और सेल्फ सीडिंग भी हो रही है, मतलब उनके सीड्स के साथ फिर से नए जीनियाज उगते जा रहे हैं। मुझे लग रहा था कि फूल ख़त्म हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर जीनिया के सीड्स डाले थे। सीड्स स्प्राउट भी कर चुके हैं बहुत सारे, मुझे कल दिख रहे थे। हाँ ये देखो, थोड़ी सी वीडिंग होने वाली है, ये दिख रहा है, वो जीनिया का सीडलिंग है। यहाँ ये 5-6 दिन पहले ही डाले थे। तो आप भी सीड्स जो है वो डाल सकते हो, सीधा नहीं डालने हैं तो पहले उसके अंदर डालो, ट्रे के अंदर, कोकोपीट के अंदर, और फिर लगाओ। अब इस गार्डन बेड में भी हैं जीनियाज, और कुछ जो हैं वो ऑलमोस्ट सूख रहे हैं, जैसे ये वाला है, इसे मैं काट सकती हूँ, और मेरा मन है कि इसको यहाँ पे ही नीचे डाल दूँ। क्यों मैं उनको अंदर डाल रही हूँ कि अगर उनके सीड्स जर्मिनेट होने हो तो हो जाए। जीनियास के अंदर ज़्यादातर पाउडरी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम आती है। एयर सर्कुलेशन अगर बढ़िया रहेगी ना पौधे के आसपास तो वो इशू नहीं आएगा। मिट्टी जो है इनकी ज़्यादा सूखनी नहीं चाहिए, जैसे ही मिट्टी सूखती है आपको पानी देना है। ज़्यादा ड्राई पीरियड्स अगर मिलेंगे तो ये सूख जाएगा, स्पेशली गमलों में। गमलों में तो ये मुझे लगता है कि एक बार आपने पानी मिस किया उसके बाद ये पौधा रिवाइव नहीं होता, इसकी पत्तियां भी पूरी तरह से ना जल जाती हैं। जब जीनियास के प्लांट्स छोटे हैं ना, 5-6 लीव्स आ गए हैं, लग रहा है ज़रा सी बड आने वाली है, पिंचिंग कर दो। छोटे छोटे में बडिंग मत होने दो, तब अगर बडिंग होगी तो इस तरह के बुशी प्लांट्स नहीं बनेंगे। अब ये जैसे यहाँ पे ये फ्लावर काफ़ी हैवी है लेकिन सूखने वाला है, तो मैंने इसे काट दिया है। तो हमारा एम ये होना चाहिए कि जिस भी पौधे को हम उगा रहे हैं ना, उसकी बेस्ट फॉर्म, बेस्ट पोटेंशियल हम अचीव कर पाएँ। तो पिंचिंग से वो अचीव होगा। खाद तो डालनी ही है जैसा मैंने बताया। अब यहाँ सूखे हुए फूल मैं काट रही हूँ। ये जीनियास इतने ज़्यादा फैले, पूरी क्यारी इन्होंने भर दी है। बरसात शुरू होने से पहले ग्लैडियोलस के बल्ब्स भी आपको निकाल कर रखने हैं। ऊपर प्लांट इस तरह से सूख जाता है ना जब, तो निकाल लो, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं जनरली बहुत ज़्यादा जब बारिश आती है तब। तो ये देखो इस तरह से प्याज के जैसे बल्ब्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे हैं ना साथ में, ये भी लग जाते हैं अगर ये हेल्दी रह गए, क्योंकि इन्हें नवंबर में फिर से लगा देना है हमने। ये देखो साथ में बल्बलेट्स जो हैं ये बननी शुरू हो गई थी। अगर लग रहा है कि अभी भी प्लांट का हिस्सा थोड़ा ग्रीन है तो इसे कुछ दिन सुखा लो पहले। अभी यहाँ से तोड़ोगे तो ये उसको भी ख़राब कर देगा, बल्ब को भी। प्लांट्स के साथ और गार्डनिंग के रूटीन के साथ ना कुछ अलग सी चीज़ें जुड़ जाती हैं। जैसे पहले तो ये दिख रहा होगा, बहुत बुरा लग रहा है ना मनी प्लांट, वो तो इसके लीव्स जल गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स रहे हैं। ये जो नारंगी का पेड़ है या पौधा कह लो, मुझसे तो ऊंचा ही है। रोज़ सुबह मैं इसमें से एक नारंगी तो ज़रूर खाती हूँ छिलके समेत, और मेरा ऐसा मानना है कि ये मेरा विटामिन सी है। विटामिन सी जो होता है ना, इसको रोज़ हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। तो जैसे ये नारंगी लिए मैंने, अब इसे मैं धो लूँगी। और विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसलिए हमें रोज़ खाना होता है अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन सी सही से रहे। तो टेबलेट्स भी खाते हैं लोग, च्यूएबल टेबलेट्स आती हैं, लेकिन ये नेचुरल है। बहुत खट्टा होता है लेकिन मुझे आदत हो गई है। इसका जो छिलका है वो ज़रा सा कड़वा होता है और अंदर रस बहुत खट्टा होता है। तो मैं यहाँ अपने दांत खट्टे कर रही हूँ ताकि वायरसेस के दांत खट्टे कर पाऊँ, कोल्ड कफ के दांत खट्टे कर पाऊँ।
वैसे मैंने मैंडरिन ऑरेंज केक और पिकल 2 रेसिपीज शेयर की हुई हैं। यूट्यूब पर सर्च करना गेट माई हार्वेस्ट के नाम के साथ। आज के व्लॉग के लिए ना इतना ही करना चाहती हूँ मैं। जो गिलार्डिया है उसके सैपलिंग्स दिखा देती हूँ। ट्रांसफ़र अगले व्लॉग में करूँगी। वो देखो इसमें बडिंग भी शुरू हो गई है, देख रहे हो। थोड़ी अट्रैक्टिव सी जगह होती तो मैं बेशक इन्हें रहने भी देती, लेकिन इस जगह पर इन फूलों के खिलने का कुछ मज़ा नहीं है, तो जगह तो बदलनी पड़ेगी। जाते जाते कहना चाहती हूँ, सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। ज़रा सोचिए जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। सोचना ज़रूर। अपना ध्यान रखिए। व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए। कुछ और वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं, वो भी देख लीजिएगा। बाय बाय।